Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, as we all know, our three NCERT books of class 2nd is going to be complete, or we can say our syllabus is near about to be complete. And now we are introducing our new book of GK, that's name is Knowledge Tree. Right students? So in this book we will study about different general knowledge questions or topics. The topics which are related about our life, science, nature, sports, and so many other things or topics which are essential for our knowledge and study. प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारी जो NCERT की 3 बुक्स हैं वो लगभग कंप्लीट होने को हैं, यानी कि उनका जो सिलेबस है वो लगभग समाप्ति की ओर है। इसीलिए आज हम एक न्यू बुक नॉलेज ट्री, जो कि जनरल नॉलेज की बुक है, वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स के साथ साथ यह सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अलग अलग क्षेत्र की चीज़ों के बारे में पता चलता है। इस बुक में हम पढ़ेंगे जीवन के बारे में, जीवन की वैल्यूज़ के बारे में, खेलकूद के बारे में, साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में, खेलकूद के बारे में, खेलकूद से जुड़े हुए लोगों के बारे में, और खाने पीने के बारे में, और ऐसे ही बहुत सारे अन्य विषय जैसे हमारा देश और बहुत सारे अन्य विषय हम इस बुक में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक नॉलेज ट्री से, जिसका और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ए, लाइफ एंड वैल्यूज़। लाइफ और वैल्यूज़ यूनिट है जीवन और जीवन की उपयोगिता। इसके अंदर 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे मोर अबाउट यू। इसमें आपके बारे में, आपके खुद के बारे में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कांग्रेट्स, यू हैव ग्रोन एंड मूव टू अ न्यू क्लास, लेट अस नो मोर अबाउट यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आप सभी लोग बड़े हो गए हैं और अगली क्लास में, नई क्लास में चले गए हैं, है ना। फर्स्ट से आप कहाँ चले गए हैं? सेकंड में आ गए हैं, वेरी गुड। अब लेट अस नो मोर अबाउट यू, चलिए आपके बारे में कुछ और जानते हैं। लेट अस नो, चलिए जानते हैं। मोर मतलब ज़्यादा, अबाउट यू तुम्हारे बारे में। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक अपनी पिक्चर लगानी है। अब वो क्या कहता है, दैट्स वेरी नाइस पिक्चर, सो टेल अस वंस अगेन। यह जो आपकी पिक्चर है जो आप यहाँ लगाएंगे वो वाकई बहुत खूबसूरत होगी। चलिए एक बार फिर से आपके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, पेस्ट अ रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ योरसेल्फ इन दिस फोटो फ्रेम। इस फोटो फ्रेम में आपको अपनी एक छोटी सी फोटो लगानी है, ठीक है। अब वो कहता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो क्या लिखेंगे, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, राइट पूरा लिखेंगे, माई नेम इज, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव मतलब तुम कहाँ रहते हो, तो हम लिखेंगे आई लिव एट हरिद्वार। हम कहाँ रहते हैं, हम हरिद्वार में रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, नाउ राइट द फुल नेम ऑफ योर स्कूल हियर। यहाँ पर अपने स्कूल का फुल नेम लिखना है। तो क्या है आपके स्कूल का फुल नेम, द फुल नेम ऑफ माई स्कूल इज द ज्ञान गंगा अकेडमी, राइट। नेक्स्ट, ग्रेट, यू आर इन क्लास 2nd नाउ, व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। गुड, अब आप 2nd क्लास में आ गए हो और तुम्हारे जो क्लास टीचर है उसका नाम क्या है, अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखना है। माई क्लास टीचर नेम इज श्रीमती मीरा पंचोली, राइट।
वी आर श्योर यू मेड सम न्यू फ्रेंड्स। हम पूरा विश्वास है कि आपने अपने कुछ नए दोस्त बनाए होंगे। तो आपने क्या लिखना है? राइट योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम हेयर। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नेम लिख देंगे उसका। राइट। अब कहता है विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट। स्पोर्ट्स माने खेल। कौन सा खेल लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा। मोस्ट माने सबसे ज्यादा, लाइक माने पसंद करते हो। आप कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद करते हो, उस खेल का नाम यहाँ पर लिखना है। राइट। आई लाइक, जैसे क्रिकेट, आई लाइक द क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट। राइट। नेक्स्ट, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। आप स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खिलाड़ी, फेवरेट मतलब पसंदीदा या मनपसंद खिलाड़ी कौन है। तो आप जिस भी खिलाड़ी को पसंद करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। राइट। वी शुड ऑलवेज नो आवर हाउस एड्रेस एंड फोन नंबर। डू यू नो, यस और नो। वो कहता है हमें हमेशा अपने घर का पता और फोन नंबर याद रहना चाहिए या मालूम होना चाहिए। क्या तुम जानते हो? अगर नहीं तो उसको जाने और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे और अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे और मोबाइल। अब टेलीफोन नंबर में और मोबाइल लोगों के पास एक ही हो गए, मोबाइल ही हो गए, तो आप अपने मम्मा और पापा दोनों नंबर यहाँ पर लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका, जैसे कि क्या आपका नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, कहाँ आप रहते हो, आपके स्कूल का पूरा नाम, आपके क्लास टीचर का नाम, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, आपको जो सबसे अच्छा स्पोर्ट्स लगता है उसका, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम, आपका एड्रेस, और यहाँ पर आपकी सुंदर सी एक फोटो। राइट स्टूडेंट्स, एक छोटी सी लाइन नीचे लिखा हुआ है, वो कहता है इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर मतलब खुशी है, मीटिंग माने मिलने की, यू माने तुमसे, तुमसे मिलने की बहुत खुशी है। लेट्स सेल, चलिए बहते हैं, सेल माने बहना, तो थ्रू द जर्नी ऑफ नॉलेज, चलिए ज्ञान की सफर में एक साथ बहते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। सेकंड टॉपिक है लाइफ एंड वैल्यूज का, कीपिंग फ्रेंड्स, दोस्त रखना या दोस्तों का होना। कहता हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, राइट द नेम ऑफ योर 2 बेस्ट फ्रेंड्स। आपके कितने दोस्त हैं, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20 हो सकते हैं, है ना। तो वो कहता है राइट द नेम ऑफ योर 2 बेस्ट फ्रेंड्स, अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। वी शेयर, लाफ, प्ले एंड ईट टुगेदर विथ फ्रेंड्स। हम क्या क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो लिखा है। हम शेयर करते हैं चीज़ों को, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं एक साथ अपने दोस्तों के साथ। इन द टेबल बिलो देयर आर थिंग्स दैट वी मस्ट डू एंड थिंग्स दैट वी मस्ट नॉट डू एज अ फ्रेंड। तो कहता है कि नीचे एक टेबल दी गई है जैसे कि आप देख रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक दोस्त के साथ या एक दोस्त होने के नाते हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए और हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो लिस्ट में दी गई हैं। वो कहते हैं लिस्ट डाउन दीज थिंग्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। एप्रोप्रिएट मतलब जो बिल्कुल ठीक है, उस कॉलम में आपने इनको अलग अलग छांट करके लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। राइट। एक कॉलम क्या है, 5 थिंग्स वी मस्ट डू, वो 5 चीजें जो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, और वो एक है द थिंग्स वी मस्ट नॉट डू, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राइट। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखते हैं। शाउट, हल्ला करना, चिल्लाना। शेयर, बांटना। इंसल्ट, एक दूसरे की निंदा करना। रिस्पेक्ट, इज्जत करना। फाइट, लड़ना। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। इग्नोर फ्रेंड्स, दोस्तों को इग्नोर करना या अनदेखा करना। ट्रस्ट, विश्वास करना। स्पीक लाइज, झूठ बोलना। और हेल्प, मदद करना। तो अब अगर हम कहें 5 थिंग्स जो हमें करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या शाउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। शेयर करनी चाहिए, तो पहला क्या आएगा, शेयर। इंसर्ट, निंदा नहीं करनी चाहिए या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए दोस्त की। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो दूसरा वर्ड क्या आएगा, रिस्पेक्ट।
इज्जत करनी चाहिए। फाइट, लड़ना नहीं चाहिए। बी ऑनेस्ट, बिल्कुल हमें अपने दोस्त के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर आएगा। इग्नोर फ्रेंड्स, दोस्तों की अनदेखी करनी चाहिए, नहीं। ट्रस्ट, हाँ बिल्कुल हमें दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए, 4th नंबर पे ट्रस्ट आ जाएगा यहाँ पर। स्पीक लाई, झूठ बोलना चाहिए, नहीं। और हेल्प, बिल्कुल हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो 5 वर्ड्स कौन से होंगे, वो हो गए हेल्प यहाँ पर। तो यानी कि कौन कौन से 5 थिंग्स हो गए, शेयर, रिस्पेक्ट, बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट एंड हेल्प। और बाकी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शाउट, इंसल्ट, फाइट, इग्नोर फ्रेंड्स एंड स्पीक लाइज। राइट, आया समझ में। तो यानी कि पहले वाले टॉपिक में लाइफ और वैल्यू के हमने पढ़ा कि हम आपके बारे में, हमने खुद के बारे में लिखा, और उसके बाद हमने अपने दोस्तों के बारे में लिखा, और साथ में ये सीखा कि हमें अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। राइट, नाउ लाइफ एंड वैल्यूज, जीवन और उसके संस्कारों की बात करें तो तीसरा टॉपिक आता है उसमें हेल्दी फूड। हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन। भोजन 2 प्रकार का होता है, एक हेल्दी फूड, एक अनहेल्दी फूड। एक स्वस्थ भोजन और एक जो आपको बीमार कर सकता है ऐसा भोजन, ऐसा खाना। यहाँ हम पढ़ेंगे क्योंकि हम लाइफ की और संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो हम हेल्दी फूड की बात करेंगे, अनहेल्दी फूड की बात नहीं करेंगे। अब वो कहता है हेल्दी फूड क्या होता है, पढ़ते हैं। वी नीड वैरायटी ऑफ फूड्स टू प्रमोट गुड हेल्थ। हमें ज़रूरत होती है, वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग खाने की, टू प्रमोट गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग खाने की आवश्यकता होती है। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम इसे प्लांट्स की जगह प्लांट्स बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। राइट, तो कहता है द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो खाना हम खाते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से और एनिमल्स से, ठीक है ना। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट वेजिटेबल्स, पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, पल्सेस मतलब दालें मिलती हैं, एंड फूड ग्रेन्स, और खाने का अनाज, ग्रेन्स मीन्स अनाज या दाने, है ना। तो हमें खाने के अनाज मिलते हैं, खाने दाने के रूप में जो मिलता है। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, एग एंड मीट, और जानवरों से हमें अंडा, दूध और मीट मिलता है। राइट, टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट फूड फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स। और हमें रिमेन्स मतलब रहने के लिए, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हमें स्वस्थ रहने के लिए वी मस्ट ईट हमें खाना चाहिए, फूड खाना, फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स। ये नीचे कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, इन ग्रुप्स में से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। अब खाना किस किस चीज़ों के लिए चाहिए होता है, 3 चीज़ों के लिए चाहिए होता है। एक खाना ऐसा जो हमें ताकत देगा, है ना। दूसरा खाना जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाएगा, और तीसरा खाना जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर बनाएगा, शक्ति प्रदान करेगा। तो पहला ग्रुप है फूड दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वह खाना जो हमें ताकत देता है किसी को काम को करने के लिए और खेलने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, ताकत देने वाला खाना, है ना। तो अब वो कौन सा है, ऑयल, तेल, चीज़, पनीर, राइस चावल, और पोटैटोज यानी आलू। तो ये जो 4 आइटम्स आपको दिए हुए, इसके अलावा भी होते हैं, मगर एक छोटा सा एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, ये आपको एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं, ठीक है ना। कौन से आते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, ऑयल, चीज़, राइस एंड पोटैटोज। अब दूसरा ग्रुप क्या है, फूड्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वह खाना जो मदद करता है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, उसको हम बॉडी बिल्डिंग्स यानी कि शरीर को ताकतवर बनाने वाला खाना कहते हैं। जैसे मिल्क, एग, पल्सेस मतलब दालें, और मीट, मीट मतलब शिकार या जो जानवरों का मीट होता है।
राइट। ये काय के लिए काम आता है? बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए। कहता है फूड्स, तीसरा ग्रुप, फूड्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो कहता है ऐसा खाना जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए काम आता है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, बचाने वाला भोजन, है ना। वो कौन सा होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। अब वो कहता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन 3 ग्रुप में से रोजाना कोई ना कोई खाना जरूर खाना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जो खाना नहीं खाते, या फ्रूट्स नहीं खाते, या वेजिटेबल्स नहीं खाते, है ना। तो ऐसे बच्चों में आज देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है। अब जो है वो कुछ ये टॉपिक्स दिए हैं, नीचे कुछ बातें बताई गई हैं जो हमें एक खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान ध्यान रखने की चीज़ें हैं। जैसे कि वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें ऑलवेज मतलब हमेशा, मस्ट माने चाहिए, वॉश आवर हैंड्स, हमें हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। वो कहता वी शुड च्यू आवर फूड स्लोली। च्यू माने चबाना, स्लोली मतलब हमें मतलब धीरे धीरे। कहता हमें अपने खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए, ये नहीं कि फट से मुंह में डाला और निगल लिया, ठीक है ना। तो तभी वो फूड हेल्दी हो सकता है जब आप उसे अच्छे ढंग से चबाएंगे। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग आवर मील्स। वो कहता है हमें अपना खाना खाते समय, मील्स मतलब भोजन, किसी भी एक समय का भोजन, जैसे मील्स ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर, क्या है ये तीनों के तीनों क्या है? मील्स हैं। एक समय के भोजन को हम मील बोलते हैं। तो यानी कि अपना खाना खाने के दौरान वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर, हमें पानी नहीं पीना चाहिए। जबकि बच्चे क्या करते हैं? पानी पीते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जो बच्चे ये गलती करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं, वो आज से ऐसा करना छोड़ देंगे, तभी वो बीमार होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर, हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या तो उससे पहले या उसके बाद पानी पीना चाहिए। राइट। वो कहता है वी शुड नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं, वी शुड नॉट वॉच, हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। ये सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि खाना खाते समय वो टीवी देख रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय हमें टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारे खाने पर ही होना चाहिए। राइट। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी शुड नेवर वेस्ट आवर फूड। हमें अपना भोजन या खाने को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितना खाना है अपनी प्लेट में उतना ही लेना चाहिए। ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से मांग लें। वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं कि आपको खाना मिल रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता। राइट। वो कूड़े में से, कबाड़ में से अपना खाना चुन चुन कर खाते हैं। और हम लोग अक्सर शादियों में देखते हैं या अपने घर में भी देखते हैं कि प्लेट में लिया और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया, जो कि बहुत गलत बात है। तो खाना खाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, और जब भी हम खाना खाएं तो हम इन तीनों ग्रुप में से कोई ना कोई खाना हमारे खाने में, हर समय के खाने में होना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आज के टॉपिक था हमारा लाइफ एंड वैल्यूज़, जिसके हमने 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। जिसमें पहला टॉपिक था आपका नई क्लास में आने की खुशी में आपका नाम, आपको जो आना चाहिए वो लिखना था। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अपने दोस्तों को के बारे में, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने दोस्तों के साथ करनी चाहिए और कौन सी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था हेल्दी फूड।
स्वस्थ भोजन, ठीक है ना। अब वो भोजन कितने प्रकार के होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से अच्छे से इनकी रीडिंग करके प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.